भैंसिया ले। अगर तुम बताए कोई घर बार लड़े तो तुरंत बहू को लेके थाने पहुंचो करियो। हाँ ध्यान देंगे। ये श्री फौजदार सिंह मामा ये 501 रुपए का दान कर रहे हैं भागवत जी में। 101 रुपए और दे रहे हैं निवासी एटा, ये सम्मान कर रहे हैं। बड़े बुजुर्गों से हम आशीर्वाद की कामना करेंगे। सुधीर साड़ी सेंटर, अच्छा ये जो भैया हमारे सम्मान कर रहे हैं सुधीर साड़ी सेंटर यानी एटा से, तो बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद की हम कामना करेंगे और छोटों के लिए भगवान से आशीर्वाद की कामना करें, सदा सुखमय जीवन रहे। बोल गोविंद भगवान की। रुक्मणी ने पत्र दिया, पंडित जी लेकर जा रहे हैं। द्वारिका बड़ी दूर है। आगे बड़े पंडित जी एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे तो भगवान श्याम समझ गए पंडित जी तो सो गए। योग माया के द्वारा भगवान ने द्वारिका में लिटवाया। 51 रुपए का सम्मान श्री नेम सिंह नंगला लच्छी, ये भैया सम्मान कर रहे हैं, तो सदा आगे बढ़े भगवान से कामना है। बोल गोविंद भगवान की। मेरे श्रोता बंधुओं, आज पंडित जी को जब द्वारिका में लिटाया देखा सर्व द्वारिका सोने से बनी। आगे बढ़े पूछने लगे भैया ये कौन सा नगर है? द्वारिका 6। मैं कन्हैया से मिलना चाहे तो बोले चले जाओ ना अंदर, बलराम की सभा में मिलेंगे। सो भगवान के पास में पंडित जी गए, पत्र दिया। कन्हैया बोले कहो। बोले रुक्मणी चरणों की दासी है और वो तुम्हारे बिना मर जाएगी, ये पत्र पढ़ लो गोविंद, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही कृष्ण ने पत्र पढ़ा, रुक्मणी के हृदय की वेदना उस पत्र में लिखी है। श्याम, मैंने मन से, वचन से, कर्म से आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है। मनसा वाचा कर्मणा, मैंने आपको अपना पति स्वीकार किया है और अपने हृदय में बसा लिया है। प्रभु, मैंने आपको प्रत्यक्ष तो नहीं देखा पर मैंने नाम जरूर सुना है। भगवान ने जैसे इतना सुना और अंत में लिख दिया गोविंद, यदि आपने इस दासी को स्वीकार ना किया तो समझ लेना शिशुपाल के साथ मैं नहीं, मेरी लाश जाएगी। आप आ जाना गोविंद, आपके बिना मैं मर जाऊंगी। श्याम, भगवान ने पंडित जी से गई चले तो, पर बलराम भैया जाने ना देंगे। हाँ कहे हमारे दुश्मन बहुत हुए, दुश्मन के चक्कर में तो द्वारिका में रह रहे। बोले कुछ भी करो जाना तो पड़ेगा। भगवान रथ सजा के चले और उधर से बलराम जी आए। बलराम ने कही कहाँ? सो कन्हैया शर्म के मारे कछु बोले ना, नीचे सर कर गए। अच्छा, पहले लोग बड़ा आदर करते थे बुजुर्गों का, नीचे सर कर लिया। भगवान बोले वहीं जा रहे हैं। कहाँ? वही, कोई नाम नहीं है। पंडित जी बोले कुंदनपुर जा रहे। सीधी काहे नहीं बताए रहे? कुंदनपुर रुक्मणी का विवाह हो रहा है। बलराम जी बोले अच्छा, इसका मतलब मेरा कन्हैया बड़ा हो गया है, बिल्कुल जाना चाहिए। मेरा श्याम किसी राजकुमार से कम नहीं है। पर सेनापति को इशारा दिया कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, जाइए। आज भगवान पंडित जी के साथ में चले और जैसे ही कुंदनपुर के किनारे रथ को उतारा, श्याम ने कही पंडित जी फौज तो बहुत लगी और हम तुम दुई लोग और इतनी फौज को कैसे क्या करेंगे? पंडित जी बोले चिंता मत करो, फौज लगी रहा तो हम रुक्मणी को पूजा के बहाने मंदिर में भेजेंगे और तुम रुक्मणी को वहीं से ले जाना। कन्हैया, कोई काऊ से युद्ध की जरूरत ना है। कन्हैया बोले हाँ पंडित जी, यदि इतना कर दो तो हम ले जा सकते। बोले जरूर करेंगे। पंडित जी ने जाकर रुक्मणी को खबर दी, समझ गई श्याम आ चुके हैं। आरती का थाल सजाया, तैयार हुई और मेरे श्रोता बंधु माँ के गले से लग के रुक्मणी रोने लगी। माँ तुम समझ लो हम जा रहे हैं। बोली चले भैया ससुराली, दुल्हने बन के चली रे ससुराली।
ले लिए वहीं तो बहुत टाइम है, बहुत समय है, अभी मत रो, जब जाओ तब रो लेना। रुक्मणी बोली तुम जानो हम जाए रहे। हाँ, और मेरे सज्जनों 2-4 लड़कियां और साथ में कर दी, जाओ जल्दी पूजा करा के वापस आओ। सो रुक्मणी चली और भैया के 10,000 सैनिक लगे हैं भगवान मंदिर के पीछे खड़े। रुक्मणी मंदिर में गई और पूजा करके वहीं इंतजार कर रही है। भगवान श्याम चले और मेरे सज्जनों ध्यान रहे 10,000 सैनिकों के अंदर से जब प्रवेश किया, ये माला का सम्मान जो है आरुष यादव ये बच्चा सम्मान कर रहा है, सदा आगे बढ़े। और 501 रुपए का सम्मान है जितेंद्र भैया की मौसी जी, ये सम्मान कर रही हैं। भगवान सदा सुखमय जीवन दे, सदा आगे बढ़े। और ये पुणे माला का सम्मान आदित्य यादव ये भैया सम्मान कर रहे हैं। और इसी के साथ 501 रुपए का सम्मान सतीश यादव, अच्छा हाँ, ये 501 रुपए का सम्मान सतीश बाबू बदामई, ये भैया जी हमारे जो हैं 501 रुपए से हमें 501 रुपए से रूबी को सम्मानित कर रहे हैं। और सभी भाइयों को 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। संतोष कुमार बदामई 101 रुपए ये भैया सम्मान कर रहे हैं। सदा आगे बढ़े, भगवान से कामना है। और ये पुणे माला का सम्मान सौरभ भाई ये सम्मान कर रहे हैं, सदा आगे बढ़े। 101 रुपए वीरपाल यादव ये भैया सम्मान कर रहे, सदा सुखमय जीवन रहे। और ये 101 रुपए प्रदीप यादव बदामई ये भैया की तरफ से 101 रुपए का सम्मान। और अभी माला का सम्मान कन्हैया बेटा ये सम्मान करके गया। भगवान सदा सद्बुद्धि दे, सदा आगे बढ़े, भगवान से कामना है। बोल गोविंद भगवान की। आ जाइए मेरे श्रोता बंधुओं, आज रुक्मणी तो खड़ी हैं, भगवान श्याम उन 10,000 सैनिकों के अंदर से प्रवेश किए। एक सैनिक भगवान को मारने दौड़ा। कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? सो भगवान कन्हैया हंसे और हंसने में ऐसा करंट लगा कि वो सभी देखते ही रह गए। भगवान के मोती जैसे दांत, सुंदर छवि, उस श्यामली सूरत को देख करके सम्मोहित हो गए। अब मारना तो भूल गए। हाँ ध्यान देंगे, ये 700 रुपए का सम्मान जो है 800 रुपए ये भैया हमारे सम्मान कर रहे हैं। श्री जगवीर सिंह बदामई उर्फ अहुआ। तो हाँ ठीक है, पहचान लो। तो ये भैया हमारे सम्मान कर रहे हैं, सदा सुखमय जीवन रहे, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। बोल गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, भगवान कन्हैया हंसने लगे और सभी सैनिक देखते रह गए। भगवान अंदर प्रवेश किए। कोई भगवान की पगड़ी देख रहा है, कोई भगवान की माला देख रहा है, कोई भगवान का पीतांबर देख रहा है, कोई बैजंती माला देख रहा है। अरे कितना सुंदर है, पता नहीं कहां से आया। एक क्षण में ऐसा मुस्कुराया कि उसने अपना दीवाना बना लिया। अच्छा, राम जी को तो मारने के लिए धनुष बाण की आवश्यकता पड़ती थी, पर मेरे गोविंद तो बस मुस्कुरा दे तो समझ लो सामने वाला घायल हो गया। अपना बना लेते हैं गोविंद, क्योंकि कृष्ण नाम ही ऐसा है, ये कृष्ण धातु से बना है, जो अपनी तरफ आकर्षण कर ले उसी को कहते हैं कृष्ण। बोल गोविंद भगवान की। रुक्मणी ने भगवान को स्वीकार किया। भगवान लेकर रुक्मणी को चले, सैनिक देख रहे हैं। भैया देख, भैया गले में पीतांबर कितना सुंदर, बिजली को मात दे रहा है। और आगे बढ़े, एक बोला ये छोड़। अरे भैया देख, कमर में फेटा कितना सुंदर है। अरे ये छोड़, चरणों में खड़ा हूं देख। एक कहता ये सब छोड़, बोले जोड़ी देख कितनी सुंदर है। क्या सुंदर उन्मत्त हाथी की तरह चलता है।
मेरे सज्जनों भगवान रुक्मणी को लेके आगे निकल गए, रथ में बिठाला और चल दिए। अब एक सैनिक बोला, अरे यहाँ खड़े बात करते रहोगे, ये भी देख लो रुक्मणी है कहाँ। सो देखा जाके मंदिर में है ही नहीं, चारों तरफ हल्ला मच गया। अरे भैया रुक्मणी कहाँ है? बोले मुझे क्या पता कहाँ है। रुक्मणी कहाँ? बोले मुझे क्या पता कहाँ है। ले गयो ले गयो ले गयो, चारों तरफ हल्ला। अब रुकुम को खबर दी तो रुकुम उसी समय चले हैं। मेरे सज्जनों ध्यान रहे, आज रुकुम ने कहा तुम 10,000 सैनिक लगे रहे और मेरी बहन रुक्मणी को कन्हैया कैसे ले गया? तुम सब क्या करते रहे? कौन ले गया मेरी बहन को? एक सैनिक बोला वो आया था सांवला सलोना, थोड़ा मुस्कुराया, अपना बना लिया उसने। और बोले क्या तुमने जाना नहीं था? हाँ यहाँ बैठा दे। ये पंडित जी कहाँ हैं? अच्छा आ जाइए। भगवान कृष्ण और रुक्मणी जो है, वैसे हाँ मिल तो गए। बोल गोविंद भगवान की। आज भगवान श्याम रुक्मणी को लेकर जा रहे हैं रथ में, और इधर सभी सैनिकों से पूछा रुकुम ने